ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह जीनिया की साजिश रंग लाती है और बारात में पुलिस पहुंचकर फरियाल को अरेस्ट कर देती है और यहाँ पर शहरोज भी कुछ नहीं कर पाता और हाथ जोड़ती हुई फरियाल की अम्मी कहती कि मेरी बेटी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। श्रीराम बाबू, आप कुछ तो ख्याल करो, आपको फरियाल पर यकीन होना चाहिए था। तो यहाँ पर श्रीराम कह देता कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, मैंने फरियाल पर पहले ही यकीन किया, उसने मेरी सारी कंपनी डबू दी है, अब मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। और यहाँ पर जीनिया की बातों में आकर श्रीराम इतना बड़ा कदम उठा लेता है पर जो कि महक सारे सबूत लेकर पहुंच जाती है श्रीराम के पास कि ये आपकी बीवी जीनिया और सीरत आंटी की ये साजिश है, उसने ही सारे करतूत किए हुए हैं और फरियाल पर इल्जाम लगाया गया है। ये सब कुछ सोचने के बाद ही सबके सामने सच आता है और श्रीराम फैसला कर देता है कि आज के आज ही मैं जीनिया को तलाक दे दूंगा। और जिस वक्त ये बात का इंकिशाफ होता है तो फरियाल बेगुनाह साबित होती है और श्रीराम की आमी सिस्टर और श्रीराम खुद आकर फरियाल और उसकी मां के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमने बेगुनाह फरियाल की जिंदगी खराब कर दी। और वहां पर फरियाल की शादी से भी साफ इनकार हो जाता है, जिसकी वजह से जालार परेशान होता है कि मेरी फैमिली पर इतनी बड़ी मुश्किल आ गई है और मैं कैसे करके फरियाल की मदद करूं। अब जेनिया की वजह से फरियाल और उसकी उम्मी जालार से भी बात नहीं कर पा रहे होते और यहाँ पर जीनिया की नई साजिश यही होती कि महक का जो बच्चा है उसे मैं गिरा दूंगी और इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दूंगी। आज के बाद ये बच्चा इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। अब महक अपने मायके जाने वाली होती है तो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है जेनिया और वो सब देखने के बाद जालार को बहुत गुस्सा आता है और जीनिया को जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और कहता है कि आपने जो कुछ आज किया है ये बहुत गलत किया है और मेरे घर में आप आइंदा नजर मत आना है वरना में और महक ये घर छोड़कर जाने वाले हैं। सच की तलाश अब तेज हो चुकी है। फरियाल खामोश रहने के बजाय खुद मैदान में आने का फैसला करती है। वो इस नए मुलाजिम का पीछा करवाती है और आखिरकार उसे एक ऐसी जगह देख लेती है जहां वो जीनिया के आदमी से मिल रहा होता है। यही लम्हा फरियाल के शक को यकीन में बदल देता है कि उसके खिलाफ साजिश हुई है। दूसरी तरफ जरार भी अब मजीद कंफ्यूजन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने तौर पर तहकीकात शुरू करता है और कंपनी के रिकॉर्ड्स निकलवाने की कोशिश करता है। जब उसे ट्रांजैक्शन की तफसीलात मिलती हैं तो उसे कुछ ऐसी खामियां नजर आती हैं जो वाजे करती हैं कि पैसे किसी और अकाउंट से घुमाकर फरियाल के नाम डाले गए हैं। इधर ज़ेनिया को महसूस होने लगता है कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। वो घबराहट में एक और खतरनाक कदम उठाती है। वो महक को अगवा करवाने का मंसूबा बनाती है ताकि ज़रार की तौजा बट जाए और फरियाल सच तक न पहुंच सके। महक अचानक लापता हो जाती है जिससे पूरा घर हलकर रह जाता है। ज़रार दीवाना वार उसे तलाश करना शुरू कर देता है। इसी दौरान फरियाल को ज़ेनिया के मंसूबे की खबर मिल जाती है और वो फौरन ज़रार को सच बताने का फैसला करती है। एक जबरदस्त तसादुम में फरियाल जीनिया के सामने आ जाती है। दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला होता है। जीनिया गुस्से में आकर खुद ही एतराफ के करीब पहुंच जाती है कि उसने सब कुछ प्लान किया था मगर ऐन वक्त पर खुद को संभाल लेती है। दूसरी तरफ ज़रार को एक सराग मिलता है जो उसे महक तक ले जाता है। वो एक वीरान जगह पर पहुंचता है जहां महक को कैद रखा गया होता है। एक सनसनीखेज लम्हे में ज़रार महक को बचा लेता है लेकिन अब उसके जहन में ये सवाल गूंज रहा होता है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है। अब राज खुलने के बहुत करीब हैं। फरियाल के पास सबूत आने वाले हैं। ज़रार सच के करीब पहुंच चुका है और ज़ेनिया की चालें बिखरने लगी हैं। क्या अगले मोड़ पर जीनिया बेनकाब हो जाएगी या वो एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी? फरियाल की जमानत के बाद कहानी एक नए मोड़ पर दाखिल होती है। घर वापस आते ही उसे हर तरफ से तंज और शक का सामना करना पड़ता है। उसकी अपनी फैमिली भी उलझन में होती है कि आखिर सच क्या है, लेकिन फरियाल मुसलसल अपनी बेगुनाही पर कायम रहती है। दूसरी जानिब शहराम अंदर ही अंदर पछतावे का शिकार होने लगता है। उसे महसूस होता है कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला कर लिया मगर ज़ेनिया उसे बार बार यही यकीन दिलाती है कि फरियाल कसूरवार है और वो सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए ड्रामा कर रही है। इधर ज़रार को जब ये सब मालूम होता है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। वो सीधा फरियाल से मिलने जाता है और सच जानने की कोशिश करता है। फरियाल रोते हुए उसे बताती है कि वो बेकसूर है और ये सब एक साजिश है। ज़रार के दिल में शक तो पैदा होता है मगर वो मुकम्मल तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। इसी दौरान महक की हालत भी बिगड़ने लगती है। वो अपनी प्रेगनेंसी के बाद पहले ही जहनी दबाव में होती है और जीनिया अब उसे निशाना बनाना शुरू कर देती है। वो महक को धमकाती है कि अगर वो ज़रार की जिंदगी में आने की कोशिश करेगी तो उसका अंजाम फरियाल से भी बुरा होगा। महक खौफजदा हो जाती है लेकिन अपने बच्चे के लिए मजबूत बनने का फैसला करती है। वो ज़रार को सच बताने का इरादा करती है मगर जीनिया उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करती रहती है।
इधर कहानी में एक नया राज खुलने के करीब होता है। वही नया मुलाजिम जिसने फरियाल पर इल्जाम लगाया था किसी के दबाव में नजर आता है। उसके रवैये से अंदाजा होता है कि वो सच छुपा रहा है। फरियाल को भी उस पर शक होने लगता है और वो खुद इस हकीकत तक पहुंचने का फैसला करती है। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ के दरमियान जंग मजीद तेज होने वाली है। क्या फरियाल अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या जरार हकीकत जान सकेगा? और क्या जीनिया की चालें कामयाब होंगी या उसका राज बेनकाब हो जाएगा?